और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब रुक करते हैं हमारी दूसरी महत्वपूर्ण खबर का। दुनिया और खासकर भारत जैसे जैसे डिजिटल की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे सुविधा के साथ चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं। देश में शायद ही ऐसा कोई होगा, स्मार्टफोन यूजर होगा जिसके मोबाइल में व्हाट्सएप एप्लीकेशन ना हो। अब इस मैसेजिंग ऐप के जरिए लोग एक दूसरे को फोटो, ऑडियो, वीडियो, मैसेज, तमाम चीजें भेजी जाती हैं। कई लोग अपनी निजी बातचीत भी इस पर शेयर करते हैं। लेकिन क्या आपने घोस्ट पेयरिंग स्कैम का नाम सुना है? जी हाँ, ये स्कैम इस समय काफी खतरनाक है। इसके जरिए जो हैकर्स हैं वो बिना किसी पासवर्ड के, सिम कार्ड के, ओटीपी के या फिर किसी भी वेरिफिकेशन कोड के लोगों के व्हाट्सएप अकाउंट को हैक कर रहे हैं और इसके साथ ही इस पर उनका पूरा कंट्रोल हो जाता है। आखिर क्या होता है ये घोस्ट पेयरिंग स्कैम और क्या है इससे बचने के तरीके, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं व्हाट्सएप यूजर्स सावधान। तो जी हां, व्हाट्सएप यूजर्स को ये सावधान किया गया है। सरकार की तरफ से ये वार्निंग, चेतावनी इस समय दी गई है, जिसमें कहा गया है कि अकाउंट हैक करने की एक नई ट्रिक सामने आई है। घोस्ट पेयरिंग इसका नाम दिया गया है, घोस्ट पेयरिंग स्कैम। और इस घोस्ट पेयरिंग अकाउंट हैक का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। हैकर्स जो है वो पूरा अकाउंट अपने हाथ में ले लेते हैं, पूरे अकाउंट पर अपना कंट्रोल पाने में इसमें वो पूरी तरह से सक्षम है और इसके लिए उन्हें पासवर्ड या फिर सिम स्वैप की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ रही। रियल टाइम पर जो मैसेजेस हैं वो पढ़ सकते हैं, यानी कि आपके मोबाइल पे कोई भी मैसेज आएगा वो आपके साथ साथ उस हैकर के पास भी पहुंच जाएगा। फोटो, वीडियो, कॉन्टैक्ट्स को मैसेज भी भेज सकते हैं। तो हैकर्स किस तरीके से आपके व्हाट्सएप अकाउंट पर पूरा कंट्रोल पा रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही घोस्ट पेयरिंग कैंपेन से अब आपको अलर्ट रहने की जरूरत है और इसके लिए कई सारे दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। क्या किस तरीके से आप इससे बच सकते हैं वो बताया गया है। सुरक्षा उपायों का आप पालन करें। जो आपकी जानकारी के कॉन्टैक्ट्स हैं जिन्हें आप जानते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिंक्स पर क्लिक कीजिए। अदरवाइज अगर आपके किसी अननोन नंबर से कोई मैसेज आता है, कोई फोटो आती है या किसी भी प्रकार का कोई लिंक आता है तो उस पर बिल्कुल आप क्लिक मत कीजिए। बाहरी साइटों पर जो अपना मोबाइल फोन हम अक्सर रजिस्टर कर देते हैं उसको भी मना किया गया है कि आप बाहरी साइटों पर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड बिल्कुल ना करें। आखिर ये घोस्ट पेयरिंग कैंपेन है क्या, किस तरीके से ये आपके मोबाइल के अंदर घुस करके आपकी जानकारियों को चुरा रहा है वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि इसके जरिए कहीं ना कहीं यूजर्स की जो व्हाट्सएप पर पूरा लिंक है वो उनको मिल जाता है। यूजर को व्हाट्सएप पर इसका लिंक दिया जाता है और किसी ज्ञात नंबर से मैसेज आता है। एक नंबर से मैसेज आएगा, हाय चेक दिस फोटो, ये लिखा हुआ मैसेज आता है। और इस तरीके के मैसेज जब आप कोई भी एक व्यक्ति पढ़ेगा तो आप उस फोटो पर क्लिक करेंगे। लेकिन फेसबुक स्टाइल प्रीव्यू क्लिक करने से आपका फोन नंबर इस पर मांगा जाता है और जैसे ही आप इस पर अपना मोबाइल नंबर अपलोड करते हैं, मोबाइल नंबर डालते ही हैकर्स का डिवाइस आपके अकाउंट में के साथ में लिंक हो जाता है। अब उसके बाद में जो भी मैसेज आपके पास आएगा वो मैसेज आपके साथ साथ उस हैकर के पास भी पहुंच जाएगा। आपके डिवाइस का पूरा एक्सेस उस हैकर के हाथ में है। लिंक डिवाइस वाया फोन नंबर फीचर का इसमें दुरुपयोग पूरी तरह से इस समय किया जा रहा है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप सचेत रहें, सुरक्षित रहें और जो सुरक्षा उपाय बताए गए हैं उनका पालन करें और अपने मोबाइल को हैकर्स के जरिए बचाएं। हमारे साथ हमारे सहयोगी तापस इस वक्त जुड़ गए हैं ताजा अपडेट के साथ। सीधा उनका रुख करेंगे ताजा जानकारी के लिए। तापस, भारत में डिजिटल क्रांति तो लगातार जारी है, एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी इस समय आ रही है और इन सब के बीच साइबर अपराध और ऑनलाइन स्कैम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसा ही एक और स्कैम अब व्हाट्सएप से जुड़ा हुआ ये घोस्ट पेयरिंग स्कैम सामने आया है। आखिर कैसे इससे हम सभी बच सकते हैं और सरकार की तरफ से क्या कदम इसके खिलाफ उठाए जा रहे हैं? तापस, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि ये एक आपने कहा कि घोस्ट पेयरिंग जो है ये अननोन नंबर से, ये अननोन नंबर भी हो सकता है, आपके कोई जान पहचान का नंबर भी हो सकता है। तो कभी ऐसा मैसेज आए कि हाँ चेक दिस फोटो, दिस हैज योर फोटो ऑन दिस, इस तरह कोई ऐसा लिंक नोन नंबर से भी आता है, आपकी कोई रिश्तेदार का भी नंबर आता है तो उस पर क्लिक ना करें। उसका रीजन है कि आप जैसे कि व्हाट्सएप में कुछ लोग टू स्टेप ऑथेंटिकेशन भी लगाते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, इससे सीधा उनके सिस्टम में डेस्कटॉप पे आपका व्हाट्सएप खुल जाएगा और व्हाट्सएप खुलने के बाद आपके जो जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो कॉन्टैक्ट्स भी इनके पास आ जाते हैं। तो वो अपने आपके कॉन्टैक्ट्स को भी ये मैसेज भेज सकते हैं और इससे एक पूरा चेंज शुरू हो चुका है। इनफैक्ट
आपके जितने भी डिटेल्स है, डेटाज है, वो सारे इनके पास पहुंच जाते हैं, जिसका ये दुरुपयोग कर सकते हैं। तो इसी वजह से सबसे अहम चीज है कि कोई भी ऐसा लिंक, अगर आपके जान पहचान का भी कोई है जिसने भेजा कि हाय इस तरीके का लिंक है, चेक कीजिए, ना नहीं कीजिए। कोई अगर बाहर जा रहे हैं कहीं से और ऐसा लिंक आ रहा है कि इसमें क्लिक कीजिए, आपको फलाना जीबी डेटा मिलेगा, आपको फलाना फायदा मिलेगा, नहीं कीजिए। ये सारी चीजें देखिए, एक अंग्रेजी में कहावत है, देयर आर नो फ्री लंचेस। कोई फ्री में आपको कुछ भी नहीं देता है, तो कृपया करके कहीं पे भी ऐसे क्लिक ना किया कीजिए। ये एक एडवाइजरी CERT जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ब्रांच है, एक अहम भूमिका निभाती है इस तरीके के साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए, उन्होंने ये एडवाइजरी जारी की है। और ये एक और आपको कुछ दिनों पहले हम लोगों ने इसी माध्यम से कहा था कि सरकार लेके आ रही है कि अब सिम होना जरूरी है, अनिवार्य है, और हर एक व्हाट्सएप जैसे जो मैसेजिंग एप्स हैं, इनको बताया गया था कि 6 घंटे से ज्यादा आप अपने डेस्कटॉप पे इसको लॉग इन नहीं कर सकते, उसके बाद अपने आप री-लॉग इन करना पड़ेगा। तो ये इस तरीके के कदम जो है सरकार उठा रही है, लेकिन सचेत सजग होना हम लोगों के लिए भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसी से ही हम बच सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तापस, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई।